दुखवा मेटाई छठी मैया रउए असरा हमारे। एम से जो रिलीज हुआ है अभी गाना, वो भी मैंने लिखा। वो भी गाना भी अभी जो रिलीज हुआ है। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत तोहार। अब तक शारदा सिन्हा जी के लिए कितने गाने आप टोटली लिख चुके हैं? 9 छठ के 9 गाने, जिसमें 5 मैथिली और 4 भोजपुरी। सकल जग तारिन ये छठी माता। आजकल जीजा साली यही सब गाना हाँ छठ पूजा। हाँ, ये जीजा साली का पर्व नहीं है। पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत त्योहार। देखिए, इस गाने को गाने वाली शारदा सिन्हा के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इस गाने को लिखने वाले कवि के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। अभी हमारे साथ वो गुरुजी है जो इस गाने को लिखे, और ये गाना आपको पता होगा कि जब भी कहीं बजता है, इसके बाद बिहार के लोग चाहे अपने देश में हो या फिर विदेश में हो, उनके मन में जो है छठ पूजा के प्रति प्रेम देखने को मिलता है, इमोशन देखने को मिलता है, और वो कहीं भी रहते हैं बस उनके मन में एक ही चीज़ चलता है कि मुझे छठ पूजा में घर जरूर जाना है। बाकी हमारे साथ गुरुजी जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। अभी जो नया गाना आप देखे होंगे शारदा सिन्हा जी का रिलीज हुआ है। हालांकि वो दिल्ली के एम्स में भर्ती है, वहाँ पर उनका इलाज हो रहा है। इस दौरान उनके जितने भी जो प्रशंसक है वो दुआ कर रहे हैं कि शारदा सिन्हा जी जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। लेकिन गाना जो है धमाल मचा रहा, और वो गाना को भी आप ही लिखे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, स्वागत है। हृदय नारायण झा मेरा नाम है। एक गाना जो है पहिले पहिले हम कईनी छठी मैया बरत त्योहार, ये गाना काफी बजता है, क्योंकि खासकर देखा जाता है तो छठ पूजा विदेश में भी लोग कर रहे हैं। बिहार से बाहर जो लोग भी रहते हैं, गाना का धुन जब सुनने को मिलता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं घर आने के लिए एकदम बेबस हो जाते हैं। ये गाना लिखे कैसा, कब लिखे, कहाँ से मन में आइडिया आया कि ऐसा गाना लिखे? 2016 में लिखे, और ये समझिए तो मैं इसलिए लिखा इस तरह का प्लॉट, ये नया प्लॉट लगा होगा आपको, विषय भी नया, इसलिए लिखा कि आजकल एक आम बात है कि नई पीढ़ी अपने शिक्षा, संस्कृति, विरासत के प्रति अबोध है, जानता नहीं है, करना नहीं चाहता। तो हमारा ये सोच था कि नहीं, यदि बच्चों को अच्छा संस्कार घर परिवार में मिले तो आज भी बच्चे चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, वे अपने परंपरा संस्कृति को मानते हैं। कि अगर हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ अलग गाना बनाएंगे, तो जो बच्चे नई पीढ़ी है जिनका अभी अभी शादी हुआ है, उनकी पत्नी छठ पूजा करना चाह रही है, तो वो चाहेगी कि हम, हाँ, उसमें भी ये संस्कार जागेगा कि वो अपने विरासत और अपने संस्कार को वो अपनाएगा, अपने रीति रिवाज को वो फॉलो करेगा। अच्छा, तो गाना लिखे कैसे? मतलब लिखने के बाद शारदा जी को पसंद आ गया? नहीं, लिखने के बाद नहीं, हम लोग संजोग था कि वो गीत जब लिखे तो उनके सामने में बैठ के गीत लिखा गया था। तो हम मुखड़ा में वही बात लिखे कि पहली बार यदि कोई बेटी बहू छठ करेगी तो अनेकों गलती होगी, तो इसी बात को हम रख करके वो पहला गाना लिखे कि यदि कोई इच्छा व्यक्त करेगा कि हम करें और कुछ नहीं जानती है, तो वह भी तैयारी में लग जाएगी, तैयार हो जाएगी छठ करने के लिए। शारदा जी को पसंद आ गया? आ गया, वही मुखड़े पसंद आ गया। वही मुखड़ा में था कि पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत त्योहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। अरे परिवार व्रती जब व्रत करती है तो सबके लिए कामना करती है, मेरे घर का सास ससुर ठीक रहे, देवर ननद सब ठीक रहे, सबको कुशल मंगल रहे, किसी को कोई कष्ट नहीं रहे। उस भाव का भी गीत ये है कि जब घर में सब ठीक रहेगा तभी बच्चा को लाड़ प्यार मिलेगा। और कोई बीमार है तो बच्चा को कोई प्यार करेगा? नहीं कर पाएगा। तो उस भाव का गीत उसमें है कि गोदी के बलकवा के दीहा छठी मैया ममता दुलार, पिया के सनहिया बनैया मैया दिहा सुख सार। यह नई औरत जो छठ पूजा करती है उनको लेकर सारी गलती क्षमा, माफ कीजिएगा, गोदी में बालक, ये सब कुछ का जो सुख का जो सार है, एक स्त्री के सुहागन के लिए सुख का सार क्या है? करोड़ों रुपया घर में रहे,
10-10 गड्डी आप नोट का थमा दीजिए, लेकिन ये गाना कब लिखे? लेकिन पति यदि स्नेही नहीं है, हाँ, केयरिंग नहीं है, हाँ, दुख दर्द समझने वाला नहीं है, जी। स्त्री को सम्मान देने वाला नहीं है, तो उस स्त्री को लगता है कि ये पैसा किसी काम का किसी नहीं काम है। का नहीं है। गाना लिखे कब थे गुरुजी? ये लिखे थे 2016 में। अभी तो कहा कि एम्स से जो रिलीज हुआ है अभी गाना, वो भी मैंने लिखा। वो भी गाना अभी जो रिलीज हुआ है, वो गाना थोड़ा सा चाहेंगे कि गुनगुनाइए। वो गाना वो है जो स्थिति में अभी वो है, उसका भी उसमें चर्चा है कि उस दुख से वो भी निकल जाए बाहर। और इसमें एक चीज़ है कि नई नवेली दुल्हन जब ससुराल में आती है, हाँ। तो उसका कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता है। पति भी चाहता है पत्नी अपना कर्तव्य पूरा करे, सास ससुर चाहता है कि बहू सास ससुर को समझे क्या है, ननद देवर जो है वो भी आंख चिढ़ाए रहता है कि भाभी तुम देखो हमारा देवर ननद क्या है। तो सबकी अपेक्षा रहती है, तो बेचारी व्रत कर रही है कि सबकी अपेक्षा पर हम खड़ा उतरें, ठीक ठाक रहें घर में। इसी भाव को लेके मैंने गीत लिखा है। तो गीत है कि दुखवा मेटाई छठी मैया, रउए असरा हमार, रउए असरा हमार, सबके पूरा बेलू मन सा, हमरो सुन ली पुकार, हमरो सुन ली पुकार। ये चाचा जो गाना है, एकदम से अभी शारदा सिन्हा जी का जो है तबीयत खराब, वो दिल्ली की एम्स में भर्ती है। जी, जी। तो वो अपने दुख पीड़ा को जो है इस गाने के माध्यम से बता रही है बिल्कुल। और बिहार जो बदनाम हो जाता है कभी कभी बहू को प्रताड़ित करने के लिए, बहू को दुख देने के लिए, तो उसमें एक यह भी भाव है कि लोग समझे कि एक बेटी यदि दूसरे घर बहू बन के जाती है, हाँ। तो वहाँ बेचारी अकेले है, उसके प्रति क्या सहानुभूति होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सहानुभूति जो रहे सो रहे, लेकिन वो बेचारी बहू जो है वो व्रत कर रही है इसी के लिए कि मेरा सास ससुर स्वस्थ हो जाए, मेरे ननद और देवर को मन के मुताबिक चीज़ मिल जाए। एक पंक्ति है उसमें ये कि देवरा ननदिया के दिहवरदनमा, परिजान पुरजन के पूरी सपनमा। तो ये चीज़ जो है ये सबके लिए भाव हो गया ना। परिजन हुआ घर के जो रिश्ते नाते हैं, और पुरजन हुआ जो गांव के मोहल्ला के लोग हैं, सब पुरजन हैं, सभी एक साथ बैठेंगे छठ में। तो सबके कामना की बात वो छठी व्रती पानी में खड़ा होकर कर रही है ना। अब तक शारदा सिन्हा जी के लिए कितने गाने आप टोटली लिख चुके हैं? 9 छठ के 9 गाने, जिसमें 5 मैथिली और 4 भोजपुरी। जो भी हम गाए हैं सब लोग सुनते हैं, सबको अच्छा लगता है। एक लाइन हम सुना देते हैं, वो है सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता, जल थल वायु अग्नि में अहीं छी, अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता, गलती के क्षमा बहे छठी माता, गलती हम कैलूं हजार, सकल गुण जग तारिणी है छठी माता। ये पहला गाना था। जरा सोचिए कि ये सब एक ऐसा गाना है जब कहीं ना कहीं बिहार के लोग, चाहे छठ पूजा में कहीं भी हो, जब ये गाना बजता है तो उनके अंदर इमोशन आ जाता है कि नहीं मुझे छठ पूजा में घर जाना है। गुरुजी, आज के समय में देखा जाता है कि ऐसा गाना बहुत कम देखने को मिलता है। आजकल जीजा साली यही सब गाना छठ पूजा। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो चीज़ है उसमें हम ये कहेंगे कि ये जीजा साली का पर्व नहीं है, केवल मेरे मैया मेरे पिता इसका पर्व भी नहीं है। मेरे माता का बात जब आप करते हैं तो जितने व्रती यहाँ से वहाँ तक इस पार उस पार नज़र आ रही है, आप ही की माता है। हाँ, उस समय वो दूसरा भाव, सारी माताएं हमारी अपनी माता है। तो इस भाव से जब हम लिखेंगे
तो वो दोष मिट जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप गाना गाएंगे भी तब भी लोग काफी पसंद करेंगे जब इतना अच्छा। मैं रेडियो सिंगर हूँ 34 बरस से। अच्छा, 34 साल से आप रेडियो। बिल्कुल। हमको ये भी कोई कहे कि तब अपने क्यों नहीं गाए जो शारदा सिन्हा को दिए। तो मेरा यही सवाल था। आजकल के कुछ गायक खुद भी माथा पर टोकरी लेके गाना गाते हैं, लेकिन वस्तुतः ये बात नहीं है। छठ की परंपरा जो है वो छठ की परंपरा हुई कि बच्चा, मरा हुआ बच्चा को माता जी ने जिंदा किया। चलिए, बाकी गुरुजी, अब मुझे लगता है कि लोग पहले नहीं जान रहे थे कि इस गाने को आखिरकार गायक कौन है, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपका वीडियो बहुत सारा वायरल हुआ, इसके बाद लोग जान गए। तो अब आपको मौका भी मिल रहा है गाने के लिए अच्छे अच्छे। मुंबई से भी ऑफर आ रहा है। हाँ, अब तो आ रहा है। तो इस बार तो हम 2 गाना लिखे हैं। मुंबई से आया था ऑफर। एक थीम बेस्ड आया था, उसको गाई हैं चारू सिन्हा, मुंगेर की हैं। हाँ, उन्होंने गाया है कि जो माने एक गीत है उनका कि वो थीम पर में गाई है कि अकेले माँ छठ का तैयारी कर रही है, बेटा छठ में नहीं आ रहा है, छुट्टी नहीं मिला तो बेचारी अकेले कैसे करेगी। तो इस भाव का वो गीत है, वो भी रिलीज हो गया है लगभग। तो चलिए, बाकी अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर आए तो हर कोई जो है इनके बारे में पहचान लिया कि नहीं, यही गुरुजी जो है गाना को गाए हैं। बाकी हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आप। चलिए, बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।